शरीर में जो आपका जीवन रहता है, जो आपके अंदर बैठ के सुन रहा है, हमारे अंदर से बोल रहा है, आपके अंदर से हमारे अंदर के बैठ के देख रहा है चारों ओर, हम उस जीवन की बात करते हैं जो इस शरीर में रहता है, जिसके रहते शरीर जिंदा माना जाता है। जब वो निकल जाता है तो इसे मृत मान लेते हैं, मिट्टी का मान लेते हैं कि बेकार हो गया, जला देना चाहिए, रहने वाला चला गया, अब ये घर बेकार हो गया है। इसलिए चला गया है, छोड़ के नहीं गया है, घर बेकार हो गया है, घर इस लायक नहीं बचा कि रहा जा सके, इसलिए वह जीवन इस शरीर को छोड़ देता है। तो जब वह जीवन शरीर को छोड़ता है तो बाहर निकल जाता है, लेकिन उस जीवन के और शरीर के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन को और शरीर को बांधे रखती हैं, एक साथ जोड़ के रखती हैं। जैसे कोई आपने चित्र लगाया हो दीवार पे, पीछे ग्लू लगा के, लेई लगा के, कोई चिपकने वाली चीज़, वो कमज़ोर पड़ जाए तो दीवार छोड़ देगा, चित्र अलग हो जाएगा। ऐसे तो उनके बीच में जो बना के रखने वाली, चिपका के रखने वाली चीज़ है, दीवार को और चित्र को, यानी शरीर को और जीवन को, वो कुछ चीज़ें होती हैं। उनमें वायु का एक बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। आपको भोजन न मिले 6 महीना आप जिंदा रहोगे, आपको पानी न मिले 10-15 दिन तो भी आप जिंदा रहोगे, लेकिन अगर आपको वायु न मिले 5 मिनट तो काम खत्म। 3 मिनट न मिले, 5 मिनट तो बहुत होता है। तो वायु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शरीर में सब कुछ रहता, हाड़ मांस रहता है, जल की मात्रा रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन वायु जब शरीर स्थान से छोड़ती तो वायु 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की वायु होती है। जब जीवन शरीर छोड़ दिया होता है, छोड़ रहा होता है, बाहर निकलता है, तो सबसे पहले जो शरीर के अंदर से बाहर निकलने वाली जो वायु है उसका नाम है समान वायु। 5 प्रकार की वायु है: समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु, ऐसे करके 5 वायु हैं, प्राण वायु। तो जब पहली वायु निकलती है तो पहली वायु का जो नाम है वो समान वायु है। वो शरीर से सबसे पहले छूटती है, बाहर निकल जाती। समान वायु का काम है जितने भी अंग पूरे शरीर में हैं, जितने शरीर में अंग हैं, एक अपान वायु होती सबसे आखिरी 5वीं वायु। तो जो सबसे महत्वपूर्ण वायु है उसका नाम है समान वायु। जितने भी अंग हैं शरीर में और जितनी भी वायु हैं उनको अलग अलग रखने का काम समान वायु करती है, समान रूप से उसको रखती है। तो सबसे पहले समान वायु निकल जाती है, जिससे सभी अंग प्रत्यंग की व्यवस्था बिगड़ जाती है। जो अंगों को अलग अलग रखती है, दूर दूर अंदर होते हुए भी अंग अलग अलग हैं, चिपकते नहीं एक दूसरे में, तो समान वायु का काम ऐसा है। पहले वो वायु निकल जाती है। धीरे धीरे निकल जाती है, आधे पौन घंटे में निकल जाती है। उसके बाद जो वायु निकलती शरीर से बाहर उसका नाम है प्राण वायु। ठीक है, प्राण वायु बाहर निकल गई, और जब प्राण वायु बाहर निकल गई तो आदमी लगता है प्राण निकल गए, अब तो प्राण वायु भी निकल गई। उसी को बोलते हैं कि प्राण निकल गए। लेकिन इस व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सकता है जो दरबार हमेशा करता है। तमाम लोग आते हैं, प्राण वायु निकल गई, कोई बात नहीं, प्राण निकल गए, फिर भी इनको लिया जा सकता है। भाई से, बहन से, पत्नी से, कोई परिवार का सदस्य, कोई व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है, थोड़े प्राण आ सकते हैं। इसके बाद तीसरी वायु है, उसका नाम है उदान वायु, फिर व्यान वायु और उसके बाद फिर अपान वायु। तो जो उदान वायु है, अगर प्राण वायु पूरी निकल गई और उदान वायु भी निकल गई 25%,
तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है तत्काल। लेकिन अगर उदान वायु भी निकल गई बाहर, उसको निकलने में भी करीब 2-3 घंटे का समय, अगर वो भी निकल गई तो फिर आदमी को जिंदा करना मुश्किल होता है। उसके लिए फिर बहुत बड़ी प्रक्रिया की आवश्यकता है। वो तंत्र में वो सारी विधियां हैं जो 5 प्रकार की वायु निकल जाने के बाद भी जिंदा किया जा सकता है, वो है। तंत्र में ये सब व्यवस्था है, क्योंकि ये शिव की व्यवस्था है बनाई हुई। सृजन और संहार दोनों हाथ शिव के हैं। एक हाथ में सृजन है, एक हाथ में संहार है। दोनों ही शिव के पास है, इसलिए संभव है।